हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसीज के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो थर्ड वीक है मींस 16th ऑफ मई से लेकर 22nd ऑफ मई के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं आप डिटेल सेक्शन में जाकर अमेजॉन विश लिस्ट से कार्ड परचेज करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं और 15 मिनट्स के चार्जेस 499 हैं। तो चलिए, आपकी रीडिंग में जो पहले 2 कार्ड आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी शो करेंगे वीक की। तो सबसे पहली बात, आप ग्रुप में जो भी काम करने वाले हो मीन्स स्टार्टिंग में ही अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, भले घर के अंदर या फिर बाहर अपनी जॉब से रिलेटेड, मतलब कहीं पर भी अगर कुछ ऐसा काम है ना जो कि आपको ऐसा लगता है कि उसमें सक्सेस आपको चाहिए, तो प्लीज ग्रुप में करना, क्योंकि आपके स्किल सेट के साथ साथ आप दूसरे लोगों की स्किल्स को भी यूटिलाइज कर पाओगे और उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अप्रूव होने के, और उसके जो सक्सेस मिलनी चाहिए, पॉजिटिव आउटकम जो मिलना चाहिए उस चीज के। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोर्ट मैरिज के इंडिकेशन भी हैं। स्टार्टिंग में आपके माइंड में ऐसी चीजें आ सकती हैं, या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज को लेकर डिस्कस कर सकते हैं कि कोर्ट मैरिज करी जाए या नहीं करी जाए। और कुछ लोगों के लिए चाइल्ड अडॉप्शन के लिए भी ये एनर्जी है इसमें। और कुछ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं ना कहीं किसी से जो है ना, मतलब कंफर्मेशन लोगे अपनी किसी चीज को लेकर। अब ये मुझे पता नहीं कि ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है या पर्सनल लाइफ से, बट हाँ, कंफर्मेशन के लिए आप किसी के पास जा सकते हो कि ये चीजें में हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। मीन्स आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और वो गाइड आपको मिलेगा भी। इसकी कंफर्मेशन हाई प्रीस्टेस कर रही है, तो इस टाइम पर आपकी एक तो इंट्यूशन जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, एक्वायर करना चाहते हो, तो आप जाकर लो। लेकिन ये एक चीज ध्यान में रखना कि वहां पर भी आप जा रहे हो ना, तो अकेले मत रहना, ग्रुप में रहना। और उसकी वजह से आपको जो नॉलेज मिलनी चाहिए ना, जितनी एक्स्ट्रा नॉलेज आप गेन भी कर पाओगे, वही सेम चीज ग्रुप का यहाँ पर बहुत बड़ा इंडिकेशन है, बहुत बड़ा रोल है। तो चीजों को ग्रुप में करने की कोशिश करना। और नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये आपके प्रॉब्लम एरिया को शो कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये है कि जो भी एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी ना, उसमें अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वो चीज किस तरीके से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसी की वजह से ये जो इनडिसीजन है ना, ये आपकी लाइफ में टाव मूवमेंट ला रहा है, मीन्स डिले ला सकता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही बेकार कार्ड है, नहीं। टावर मूवमेंट हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, वो कॉम्बिनेशन के साथ अगर जब आता है तब बहुत नेगेटिव रोल प्ले करता है। बट हाँ, यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ टावर मूवमेंट आया, तो ये आपका जो इनडिसीजन है ना, आपको डिसाइड करना ही होगा, या तो आप आगे बढ़ो या फिर पीछे रहो, कुछ भी करो, बट एक स्टेबल पोजीशन पे मत अटके रहना। नेक्स्ट चीज है कि एस ऑफ सॉर्ड्स भी आपके प्रॉब्लम एरिया में आया है, तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो आपके लिए सिर्फ एक कहते हैं ना कि नाम भर की अपॉर्चुनिटी है, उसे आप ग्रैब नहीं करोगे क्योंकि अटके हुए हो। आपको ऐसा लगता है कि जहां पर हो, अगर वो चीज भी चली गई मेरी लाइफ से, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने माइंड में सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हो उसकी वजह से। नेक्स्ट टावर कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपका शो कर रहा है कि आपको किन चीजों पर काम करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को रिमूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, या अपने माइंड से नेगेटिविटी को रिमूव करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो यूनिवर्स पता है फिर एकदम से जब चीजें करवाता है ना चाहते हुए भी जब हमारे साथ वो चीजें होती है, तब एकदम आप अकेले हो जाते हो। तो बेहतर है खुद से स्टेप्स लो। और क्वीन ऑफ कप्स भी आया है इसमें, तो ये शो कर सकता है कि आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर हो, बट हाँ, दूर होने के बावजूद भी अगर आपने खुद से स्टेप्स लिए हैं अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के, तो एटलीस्ट आप जहां पर भी हो ना, वहां पर एक न्यूट्रल पोजीशन में रहोगे। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी से भरे हुए हो, आप थोड़ा थोड़ा ना इम्प्रूव करना शुरू करोगे। और यही सेम चीज है कि आप अपनी फैमिली को भी मिस कर रहे हो, तो थोड़ा सा उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे, मतलब इमोशंस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स और टेम्परेंस का कार्ड। तो ये आपका स्ट्रेंथ एरिया शो करता है। स्ट्रेंथ एरिया क्या है, भले ही आप इतनी नेगेटिव सिचुएशन से गुजरोगे या फिर गुजर सकते हो, स्टिल
आप अपने आप को बैलेंस करना जानते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और टेम्परेंस कार्ड दोनों के कंबाइन होकर आए हैं, तो ये शो कर रहा है कि आपको एक अपने अंदर वो बिलीव है कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे। मतलब नेगेटिव स्टेप्स नहीं लोगे एटलीस्ट, कि या तो आपको वो हर्ट कर जाए या फिर किसी और को हर्ट करें। तो ये चीज बेस्ट पार्ट है आपकी स्ट्रेंथ एरिया में। और दूसरी चीज, आप अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से ऐसे ही जाने नहीं देने वाले हो, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड में अगर आप देखो जो एंजल हैं उनके विंग्स रेड कलर के हैं और पीछे सन है, तो ये शो कर रहा है कि आप अपनी एनर्जी को मैच करना जानते हो। जहां पर जैसी एनर्जी चाहिए वहां पर आप वैसी एनर्जी प्रोवाइड करते हो। और 2 कप्स अपने इमोशंस को बैलेंस करने को इंडिकेट करता है, तो वही चीज आपका स्ट्रेंथ एरिया में। पेज ऑफ सॉर्ड्स का अगर हम स्ट्रेंथ एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी शो कर रहा है कि आप मतलब ऐसे नहीं हो कि एक इंसान होता है ना कि एज में बड़ा और मैच्योर, तो अटक गए तो अटक गए। आपका ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी जाकर काम करना पड़े तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बस ये है मोटिव कि काम हो जाए, चीजें बस लाइफ में मूव होती रहे, ऐसा नहीं कि एक जगह पे स्टेबिलिटी। तो यही आपका बेस्ट पार्ट है। आप कोई भी स्टेप लेने से डरते नहीं हो, भले ही उस पर कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, ये बेस्ट पार्ट है। और दूसरा, आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना मतलब जानते हो। ये नहीं है कि अपनी कंफर्टेबल एरिया नहीं होता है, आप वहां पर नहीं रुकना पसंद करते। आपको लगता है कि अच्छा मैंने ये एक एरिया एक्वायर कर लिया है, अब नेक्स्ट क्या करूं, क्या मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आ सकता है। तो आप थोड़े से इस तरीके के भी हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हो, और यही चीज आपके अंदर एक स्ट्रेंथ क्रिएट करती है और लोग इस चीज से अट्रैक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स का और मून कार्ड। तो ये जो है आपके आउटकम में आया है। तो सबसे पहली बात, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ हिडन ट्रुथ रिवील हो सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे मूव करने में, नेक्स्ट प्लान्स को बनाने में, ग्रोथ के लिए। और दूसरी चीज ये भी है कि आप कहीं पर ट्रेवल कर सकते हो इस वीक के एंड में, जहां पर आप किसी एक पुराने फ्रेंड से मिल सकते हो, बहुत टाइम से जिनसे आप मिले नहीं हो। वो आपको कोई एक ऐसी कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगी इमोशनली बैलेंस करने में। तो मेजर पार्ट ये है कि कहीं ना कहीं वो जो आपके फ्रेंड है एज में, मतलब एज गैप होगा आप दोनों के बीच में। दूसरी चीज, जेंडर भी अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट हाँ मेजर पॉसिबिलिटी यही है कि जेंडर डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरी चीज कि आपको वो हेल्प करेंगे बैलेंस करने में, क्योंकि जब 6 ऑफ कप्स आता है ना तो 6 नंबर अबंडेंस को शो करता है, और कप्स क्या शो करता है कि इमोशंस को। तो वो आपको हेल्प करने वाले इमोशनली बैलेंस करने में। भले ही अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी चल रही थी ना, वो आपको एक पुश देंगे कि आप पॉजिटिव हो पाओ। तो ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।